हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार अमन सर 2.0 में। मैं हूं अमन सर और आज आप मेरे साथ पढ़ने वाले हैं पैरेलल लाइंस, जिसे हिंदी में हम लोग समानांतर रेखा बोलते हैं। बच्चों, पैरेलल लाइन को पढ़ने से पहले मैं एक दो बात और आपको बताना चाहता हूं। पहली बात यह है कि जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है तो 4 एंगल्स बनते हैं। 1 2 3 4। जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है तो 4 एंगल्स बनते हैं। आमने सामने के एंगल को वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं। याद रखेंगे आप कि जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा तो 4 एंगल्स बनेंगे, जिनमें आमने सामने के कोण को हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलेंगे। आमने सामने मतलब एंगल 1 के सामने का कोण कौन है? एंगल 3। और एंगल 2 के सामने का कौन है? एंगल 4। तो एंगल 1 और एंगल 3, एंगल 2 और इसके सामने का कोण कौन हो गया? एंगल 4। यह दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाएगा। यानी कि एंगल 1 का वर्टिकली अपोजिट एंगल 3 और एंगल 2 का वर्टिकली अपोजिट एंगल 4। और याद रखेंगे कि वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा आपस में इक्वल होता है। हमेशा आपस में क्या होता है? इक्वल। यानी कि अगर एंगल 1 का वैल्यू 100 डिग्री है तो एंगल 3 का भी वैल्यू कितना होगा? 100 डिग्री। एंगल 2 का वैल्यू अगर 80 डिग्री है तो एंगल 4 का भी वैल्यू कितना होगा? 80 डिग्री। किस प्रॉपर्टी से? वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो आप अब हम वर्टिकली अपोजिट एंगल सीख चुके हैं। अब एक और बात जो आपको सीखना जरूरी है पैरेलल लाइन को सीखने के लिए, वो ये है कि लीनियर पेयर क्या होता है। लीनियर पेयर, लीनियर पेयर बच्चों, ये एक स्ट्रेट लाइन है। ये एक स्ट्रेट लाइन है और इस पर एक रे खड़ी है। जब किसी स्ट्रेट लाइन पर अगर रे खड़ी होती है, जब किसी स्ट्रेट लाइन पर अगर कोई किरण खड़ी होती है तो इस प्रकार से जितने भी एंगल बनते हैं उन सभी का सम 180 डिग्री होता है। अभी इस पे दो एंगल बन रहे हैं, एक एंगल 1 और दूसरा एंगल 2। तो जब किसी स्ट्रेट लाइन पर कोई रे खड़ी होती है तो जितने भी एंगल बनते हैं उन सब का सम 180 डिग्री होता है। यानी कि वो सप्लीमेंट्री होते हैं। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ये किस प्रॉपर्टी से हुआ? इसको हम लोग लीनियर पेयर बोलेंगे। याद रखेंगे आप कि इसे हम लोग लीनियर पेयर बोलते हैं। समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि अगर कोई रे किसी स्ट्रेट लाइन पर खड़ी हो तो इस प्रकार जितने भी एंगल का निर्माण होगा उन सभी एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अगर मान लीजिए कि ये एक स्ट्रेट लाइन है और इस पर दो रे खड़ी है, ये दो रे खड़ी है, इस प्रकार से एंगल बन रहा है 1 2 और 3। तो इन सभी एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर 180 डिग्री। तो ये हो गया अपना लीनियर पेयर। तो दो बात आप समझ चुके हैं, एक वर्टिकली अपोजिट एंगल और दूसरा लीनियर पेयर। अगर आपको समझने में कोई प्रॉब्लम आ रहा हो तो वीडियो को पीछे जाकर के आप दोबारा देखेंगे, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। चलिए बच्चों, अब हम लोग चलते हैं पैरेलल लाइन पे। पैरेलल लाइन क्या होता है? तो दो लाइन पैरेलल कहलाता है अगर उन दोनों लाइन के बीच की दूरी हमेशा समान हो। ये दो लाइन है, एक L और दूसरा M। मान लीजिए कि इन दोनों के बीच की दूरी यहां पर अगर 2 सेंटीमीटर है और यहां भी 2 सेंटीमीटर है, यहां भी 2 सेंटीमीटर है। इतना ही नहीं, अगर इन दोनों लाइन को हम लोग एक्सटेंड करें, इन दोनों लाइन को एक्सटेंड करें, इसके बावजूद अगर दोनों लाइन के बीच का दूरी 2 सेंटीमीटर ही रहता हो, 2 सेंटीमीटर ही रहता हो, तो इन दोनों लाइन को हम लोग पैरेलल बोलेंगे। तो पैरेलल लाइन किसको बोलते हैं? तो दो लाइन पैरेलल यानी कि समानांतर कहलाती है यदि इन दोनों ही लाइन के बीच की दूरी हमेशा नियत रहती हो, समान रहता हो,
एक जैसा हमेशा दूरी आता हो। यानी कि देख रहे हैं आप इस दो पैरेलल लाइन के बीच की दूरी इवन की एक्सटेंड करने के बावजूद हर जगह 2 सेंटीमीटर है, इसलिए इस दोनों लाइन एल और एम को हम लोग पैरेलल बोल सकते हैं। पैरेलल का सिंबल ये दो वर्टिकल लाइन होते हैं। आप इस एल और एम को अगर पैरेलल लिखना है तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, एल इज पैरेलल टू एम। कहने का मतलब यह है कि ये दोनों लाइन क्या हो गया, पैरेलल। क्यों हुआ पैरेलल? क्योंकि इन दोनों के बीच की दूरी हमेशा क्या थी, कांस्टेंट थी, सेम थी, इसलिए ये दोनों लाइन क्या हो गया, पैरेलल। बच्चों पैरेलल लाइन अब आप समझ चुके होंगे। पैरेलल लाइन तो बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। अब हम आपको बताते हैं ट्रांसवर्सल के बारे में। आपने नाम सुना होगा, इसे हिंदी में हम लोग तिर्यक रेखा बोलते हैं। देखिए ये दो लाइन है पैरेलल, ये दो पैरेलल लाइन है, दो पैरेलल लाइन, एक एल है और दूसरा एम। ट्रांसवर्सल क्या होता है, वह लाइन जो दो या दो से अधिक पैरेलल लाइन को अलग अलग पॉइंट पर काटते हुए आगे की ओर बढ़ता हो, उसे हम लोग ट्रांसवर्सल कहते हैं। देखिए ये एक लाइन है, ये एक लाइन, इसे हम लोग मान लीजिए टी से डिनोट करते हैं। तो ये जो लाइन टी है, इस दोनों ही पैरेलल लाइन एल और एम को एक पॉइंट पी पे काट रहा है और दूसरा पॉइंट क्यू पे काट रहा है। तो ये जो लाइन टी है, इसको हम लोग ट्रांसवर्सल बोलेंगे। ट्रांसवर्सल क्या होता है, वह लाइन जो दो पैरेलल लाइन को काटते हुए आगे की ओर बढ़ रहा हो, इसे हम लोग ट्रांसवर्सल कहते हैं। बच्चों अब आपको आगे समझना है कि जब कोई ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करता है, जब कोई ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइन को काटता है, तो 8 एंगल्स बनते हैं। कितने एंगल का निर्माण होता है, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमने यहां देखा कि ये दो पैरेलल लाइन है एल और एम, और उसको एक ट्रांसवर्सल काट रहा है। और जब दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल काटता है तो 8 एंगल्स बनते हैं। इसे हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 से डिनोट कर दिए हैं। अब आपको आगे समझना है कि जब दो पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल काटता है तो 8 एंगल्स बनते हैं, लेकिन इसमें दो तरह के एंगल होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं इंटीरियर एंगल, एक को हम लोग इंटीरियर एंगल बोलते हैं, इंटीरियर एंगल, और दूसरे को हम लोग बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल। जब कोई तिर्यक रेखा दो समानांतर रेखा को काटती है, यानी कि जब कोई ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करता है, तो दो तरह के एंगल बनते हैं। एक को बोलते हैं इंटीरियर एंगल और दूसरे को बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल मतलब अंतःकोण और एक्सटीरियर एंगल मतलब बाह्य कोण। इंटीरियर एंगल कौन कौन है, इंटीरियर मतलब अंदर वाला, तो अंदर में कौन कौन है, 3 4 5 6। तो एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6, ये क्या कहलाएगा, इंटीरियर एंगल कहलाएगा। अब बात करते हैं हम लोग एक्सटीरियर एंगल की। एक्सटीरियर मतलब बाह्य कोण, जो बाहर में हो। तो बाहर में कौन कौन है, 1 2 8 7, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 8 और एंगल 7, ये एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा। तो हमने दो तरह का एंगल देखा, एक इंटीरियर और दूसरा एक्सटीरियर। इंटीरियर जो अंदर में हो और एक्सटीरियर जो बाहर में है। अंदर में कौन कौन था, 3 4 5 6, इसीलिए 3 4 5 और 6 को हम लोग इंटीरियर एंगल बोल दिए। और जो बाहर में है 1 2 7 और 8, इसको हम लोग क्या बोल दिए, एक्सटीरियर एंगल। अब हम लोग आगे चलते हैं कि आप लोग को कई चीजों को पढ़ना है इसमें। अब देखिए साथ साथ आप नोट्स भी बनाते जाइएगा, ताकि चूंकि मैं बोर्ड को मिटाऊंगा बार बार, इसलिए आप नोट्स जरूर बनाएंगे। अब देखिए एक आता है, हम लोग लिख रहे हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये कौन होगा समझिए। आपको ना अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पहचानना है। तो पहली बात तो ये कि हम लोग इंटीरियर की बात कर रहे हैं, तो हम लोग को एक्सटीरियर से कोई मतलब नहीं रखना। तो इंटीरियर में कौन कौन है, 3 4 5 6, 3 4 5 6। अल्टरनेट बोल रहा है तो एंगल 3 का अल्टरनेट हो जाएगा एंगल 6। एंगल 3 का अल्टरनेट कौन हो जाएगा, एंगल 6। एंगल 4 का अल्टरनेट कौन हो जाएगा, एंगल 5। बताइए आप लोग,
एंगल 4 का क्या हो जाएगा, एंगल 5। और याद रखिएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमेशा आपस में इक्वल होता है। तो ये बात आप समझ चुके हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दूसरा चीज समझिए, दूसरा है अल्टरनेट एक्सटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ये क्या होता है, देखिए हम लोग बात कर रहे हैं एक्सटीरियर की, तो केवल एक्सटीरियर पे ध्यान रखना है। तो एक्सटीरियर में कौन कौन है, 1, 2, 7 और 8। तो 1, 2, 7 और 8, इसमें से अल्टरनेट कौन होगा, तो एंगल 1 का अल्टरनेट एक्सटीरियर होगा एंगल 8। एंगल 1 का कौन हो जाएगा, एंगल 8। और एंगल 2 का इसी प्रकार से कौन हो जाएगा, एंगल 7। एंगल 2 का हो गया एंगल 7। जिस तरह से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल होते हैं, ठीक उसी प्रकार अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल। तो आप लोग दो तरह के एंगल, एक अल्टरनेट इंटीरियर और एक अल्टरनेट एक्सटीरियर, ये दोनों पहचानना सीख गए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, जिसको कि हम लोग करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल, बच्चों अक्सर गलती हो जाती है इन एंगल्स को पहचानने में। अगर आप बार बार वीडियो को देखेंगे तो आपको जरूर समझ में आएगा। करस्पॉन्डिंग एंगल याद रखिएगा, देखिए करस्पॉन्डिंग में क्या होता है कि हम लोग जिस एंगल को सपोज कर लेंगे, उसके बाद वाले एंगल को वैसे ही छोड़ देंगे और फिर उसके बाद वाले एंगल को लिख लेंगे। जैसे कि अगर हम आपसे पूछे एंगल 1 का करस्पॉन्डिंग क्या होगा, तो एंगल 1 का करस्पॉन्डिंग, तो 1 की बात कर रहे हैं, 1 का करस्पॉन्डिंग पूछ रहे हैं, तो जिस एंगल को लिए हैं उसके बाद वाले को छोड़ दीजिए, एंगल 4 को छोड़ दो, अब एंगल 6 करस्पॉन्डिंग हो जाएगा। एंगल 1 का करस्पॉन्डिंग कौन हो गया, एंगल 6। अगर एंगल 4 की करस्पॉन्डिंग की बात करें, तो एंगल 4 हमने क्या बताया है कि जिसका करस्पॉन्डिंग लिखना है उसको आप छोड़ दीजिए, जिसका करस्पॉन्डिंग लिखना है उसके बाद वाले को छोड़ दीजिए। तो 4 का करस्पॉन्डिंग लिखना है तो उसके बाद कौन है, 6 को छोड़ दो तो 7 क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार अगर एंगल 2 का करस्पॉन्डिंग पूछे, एंगल 2 का करस्पॉन्डिंग पूछे, इसे हम लोग साइड में लिख देते हैं, एंगल 2 का करस्पॉन्डिंग पूछे तो क्या हो जाएगा, 2 का करस्पॉन्डिंग एंगल, 2 का करस्पॉन्डिंग कौन हो जाएगा, तो 2 का करस्पॉन्डिंग पूछ रहा है तो इसके बाद वाले को छोड़ दीजिए, 3 को छोड़ दीजिए, 5 को ले लीजिए, तो एंगल 2 का करस्पॉन्डिंग कौन हो जाएगा, एंगल 5। फिर एंगल 3 का करस्पॉन्डिंग अगर लिखना हो तो 3 का लिखना है तो उसके बाद वाले को छोड़ दो, तो 3 के बाद 5 को छोड़ दो, 8 क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग। तो इस तरह से आप करस्पॉन्डिंग एंगल भी समझ चुके हैं। तो किसी भी एंगल का अगर करस्पॉन्डिंग एंगल लिखना हो तो जिस एंगल का करस्पॉन्डिंग लिखना है उसके बाद वाले को छोड़ दीजिए और फिर उसके नेक्स्ट वाले को आप करस्पॉन्डिंग मानेंगे। जैसे कि अगर बाय द वे एट रैंडम आपसे पूछ रहा है 6 का क्या होगा सर, तो 6 का पूछ रहा है तो 4 को छोड़ दो, 1 करस्पॉन्डिंग हो जाएगा। 5 का पूछ रहा है तो 5 का पूछ रहा है तो 3 को छोड़ दो, 2 करस्पॉन्डिंग हो जाएगा। अगर मान लो 7 का पूछ रहा है तो 7 का पूछ रहा है तो 7 के बाद 6 को छोड़ दो, 7 और 4 करस्पॉन्डिंग हो जाएगा। और यहां भी याद रखना है कि जिस तरह से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल होते हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल आपस में इक्वल होते हैं, ठीक उसी प्रकार करस्पॉन्डिंग एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल भी आपस में कितना क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये हम लोग समझ चुके हैं। अब हमारा नेक्स्ट टाइप है जिसमें हम लोग को इंटीरियर एंगल देखेंगे। को इंटीरियर जिसको कि कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल भी बोलते हैं। कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल, देखिए जहां पे इंटीरियर बोलेगा तो केवल आपको इंटीरियर से मतलब रखना है, जहां पे एक्सटीरियर बोलेगा वहां पे केवल एक्सटीरियर से मतलब रखना है। अब हम लोग बात कर रहे हैं को इंटीरियर एंगल, जिसे हम लोग कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल बोलते हैं। को इंटीरियर एंगल कौन कौन है जरा समझिए। अल्टरनेट इंटीरियर कौन कौन था, 3 का अल्टरनेट 6 और 4 का अल्टरनेट 5। अब बोल रहा है को इंटीरियर, इंटीरियर क्यों ही केवल देखना है, केवल किसको देखना है, इंटीरियर को। तो इंटीरियर कौन कौन है, 3, 4, 5, 6। बच्चों को इंटीरियर का मतलब होता है एक ही ओर के अंतःकोण, मतलब इंटीरियर एंगल तो होना चाहिए लेकिन एक ही तरफ का होना चाहिए। तो इंटीरियर कौन कौन है, 3, 4, 5 और 6। तो 4 और 6 एक ही तरफ है इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर मतलब हम लोग को केवल इंटीरियर देखना है। इंटीरियर है 3, 4, 5 और 6, लेकिन को इंटीरियर का मतलब होता है एक ही ओर के अंतःकोण, मतलब एक ही तरफ का होना चाहिए। तो 4 और 6, एंगल 4 और एंगल 6 क्या है, को इंटीरियर। एंगल 3 और एंगल 5 क्या हो जाएगा, को इंटीरियर एंगल हो जाएगा। तो अब एक और हर जगह हम लोग देख रहे थे अल्टरनेट इंटीरियर इक्वल था, अल्टरनेट एक्सटीरियर इक्वल था,
करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल थे। लेकिन बच्चों यहां पे ये याद रखिएगा कि को इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल नहीं होते हैं, जबकि ये सप्लीमेंट्री होता है। कहने का मतलब ये कि इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। एंगल 3 प्लस एंगल 5 का भी वैल्यू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। क्यों होगा? क्योंकि ये एंगल 3 और एंगल 5 क्या है? को इंटीरियर एंगल है। और आप अभी पढ़े हैं कि को इंटीरियर एंगल का सम सप्लीमेंट्री होता है। तो प्यारे बच्चों, पैरेलल लाइंस को हम पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। इस लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, लीनियर पेयर क्या होता है, पैरेलल लाइंस क्या होते हैं, ट्रांसवर्सल क्या होते हैं। और जब दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल काटता है तो 8 एंगल्स बनते हैं। इसमें दो तरह के एंगल बनते हैं, एक को इंटीरियर एंगल बोलते हैं, दूसरे को एक्सटीरियर। अंदर वाला एंगल इंटीरियर, बाहर वाला एंगल एक्सटीरियर। फिर हम लोग अल्टरनेट इंटीरियर देखें, फिर अल्टरनेट एक्सटीरियर देखें, फिर करस्पॉन्डिंग एंगल देखें, और फिर हमारा लास्ट क्या था? को इंटीरियर एंगल। और पैरेलल लाइन का बेसिक्स कंप्लीट हो चुका है। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपको पैरेलल लाइन पे कुछ क्वेश्चन करा दूं। तब तक के लिए जय हिंद।